हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, अभी हमने इसके पहले वाले लास्ट वीक में जो वीडियोस देखे थे उसमें हिंदी सीधी के पार्ट पढ़े थे ना, और उनका हमने रिवीजन किया था। अब बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 3 में विषय हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हमने अभी तक क्या पढ़ा? हिंदी सीधी। अब हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में देखो बच्चों, आपको ओरल में भी गिनती पूछी गई थी, तो गिनती आपको लर्न करनी है अच्छे से। और अब हम पढ़ेंगे, हमें आपके सिलेबस में पार्ट 6 और पार्ट 7 दिया है आपको अभी एग्जाम के लिए, तो हम उन्हीं दोनों पार्ट की अभी क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे, ताकि आप एग्जाम के लिए, हमने पीपीटी में देखा था, शायद आपको कुछ याद है, कुछ भूल गए, है ना। तो अब हम एक एक पार्ट की एक एक वीडियो में एक एक लेसन की क्या करेंगे? रिविजन करेंगे। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज हम पार्ट 6 पार्ट 6 क्या था हमारा? क्या था पार्ट 6? यस, वाक्य था ना। पार्ट 6 वाक्य मीन्स सेंटेंस। तो हम इस पार्ट की रिवीजन करेंगे। कौन से पार्ट की? पार्ट 6 वाक्य जो है, इसकी हम रिवीजन करेंगे, यानी हम इसे दोहराएंगे कि हमने इस पार्ट में क्या क्या पढ़ा था। तो आपको कुछ याद आ रहा होगा। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको यहाँ कुछ दिखाना चाह रही हूँ। देखिए, आपको मैं यहाँ कुछ लिख के दिखा रही हूँ। क्या लिखा मैंने? एक शब्द लिखा ना, राम। शब्द क्यों कहते हैं हम इसको? देखो बच्चों, हमने सबसे पहले वर्णमाला पढ़ी, फिर उसके बाद हमने शब्द पढ़ा था। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को। जैसे यहाँ दो वर्ण है, रा और म। राम और म, अगर हम इसे दूर दूर लिखेंगे तो इसे राम पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे। इसको हमें शब्द बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रा और ये म, इन दोनों को जब हमने एक साथ लिखा तो क्या बन गया? राम। मतलब वर्णों के सार्थक मेल को, वर्णों को जब हम एक साथ लिखेंगे और उसका सही तरीके से मेल करेंगे तो क्या बनेगा? शब्द। वैसे ही ये तो हमने पढ़ चुका है, ये हो गया शब्द के लिए। अभी हम पढ़ रहे हैं पार्ट 6 वाक्य। तो वाक्य कैसे होता है? जैसे राम गया गांव, सीता आम है खाती। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हमने कितने सारे शब्द लिखे हैं ना, राम, खाती, गांव, गया, आम है, सीता, लिखे हैं ना। अब ये शब्द, हम इनको सिर्फ शब्द कहेंगे, इससे हम वाक्य नहीं कह सकते, क्योंकि इनमें इन शब्दों का सार्थक मेल नहीं है। शब्द एक क्रम में और सही तरीके से लिखे गए नहीं हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? सिर्फ शब्द कहेंगे, इसे हम वाक्य नहीं कह सकते। तो लेकिन जब राम, उसके बाद हमने लिखा गांव, उसके बाद लिखा गया। अब हम इन तीन, 1 2 और 3, 1 2 3 शब्द है। अब हम इन 3 शब्दों को एक साथ लिखते हैं। चलो, मतलब एक साथ यानी क्रमबद्ध रूप से, जैसे हमने लिखा है राम, गांव, गया। अभी हमने फुल स्टॉप नहीं दिया है, लेकिन ये सेंटेंस बना है, फुल स्टॉप दिया। अब हम इसे पढ़ सकते हैं, राम, गांव, गए, पढ़ सकते हैं ना। एक ही यहाँ वाक्य बन गया। और इसका अर्थपूर्ण, इसका एक अर्थ भी निकल रहा है कि राम नाम का कोई लड़का है, वो हम कहाँ गया? गांव गया, निकल रहा है ना। तो देखो बच्चों, यहाँ ये 3 शब्द अलग अलग इधर उधर बिखरे हुए बिखरे पड़े हुए हैं, लेकिन हमने इन तीनों शब्दों को क्रमबद्ध रूप से लिखा। इन शब्दों का हमने सार्थक मेल किया, तो क्या बन गया? एक वाक्य। वाक्य कैसे? जैसे हमने शब्द बनाया, वैसे अलग अलग वर्णों को मिलाकर हमने शब्द बनाया। अब यहाँ हमने शब्दों को मिलाकर क्या बनाया? वाक्य बनाया। तो राम, गांव, गया,
क्या बन गया, वाक्य। वैसे ही दूसरा वाक्य भी यहाँ हम बनाएंगे। पहले लिखेंगे हम सीता। सीता आम खाती है। सीता क्या खाती है, आम। अब यहाँ पर भी सीता आम खाती है, हम ये वाक्य बन गया। तो बच्चों आपको बस यही बताना है कि शब्दों के सार्थक में इनको हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। फिर हम इसको और दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक में इनको दो या दो से अधिक। अब यहाँ दो शब्द दिख रहे हैं क्या आपको, नहीं, दो से अधिक। दो से अधिक मतलब ज्यादा है। जैसे हम और एक सेंटेंस में लिख सकते हैं, चिड़िया उड़ी। यहाँ पे एक वाक्य है, इससे हम समझ सकते हैं कि कोई बर्ड है, कोई पक्षी है, कोई चिड़िया है जो यहाँ से उड़ गई। तो यह इसमें सिर्फ कितने शब्द हैं, दो। इनमें दो, इसमें चार है, इसमें दो से ज्यादा मतलब तीन है। तो ऐसे ही एक शब्द से वाक्य नहीं बनेगा, दो या दो से अधिक शब्दों का हम सार्थक मेल करेंगे, क्रमबद्ध रूप से उसे लिखेंगे, तब क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया वाक्य। हम अब वाक्य की परिभाषा बताएंगे। अब हम पढ़ेंगे वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की परिभाषा आपके बुक में भी दी हुई है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट परिभाषा बता रही हूँ। हम यहाँ परिभाषा किसकी, वाक्य की, या फिर हम इसको लिख सकते हैं वाक्य किसे कहते हैं। आपको इस तरीके का भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि वाक्य की परिभाषा बताइए। तो यहाँ आप लिखेंगे वाक्य शब्दों के, दो या दो से अधिक शब्दों के, दो या दो से अधिक, अधिक यानी क्या होता है, ज्यादा, दो या दो से अधिक शब्दों के, किसका सार्थक मेल हो रहा है यहाँ, वर्णों का कि शब्दों का, शब्दों का, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे, वाक्य कहते हैं। सार्थक, सार्थक का मतलब होता है अर्थपूर्ण, अर्थ निकलना चाहिए। अभी हमने जो आपको दो सेंटेंस बताए, मैंने बताए, तो उसमें उन दोनों वाक्यों का अर्थ निकल रहा था, सही सही वाक्यों का अर्थ निकल रहा था, इसलिए वे वाक्य कहलाएंगे। बच्चों अब अगर हमने शब्द लिखे हैं, शब्द दो या दो से अधिक शब्द भी लिखे हैं, लेकिन अगर उन शब्दों का क्रमबद्ध या सार्थक में नहीं होगा, क्रमबद्ध में या सार्थक में नहीं होगा, तो वह वाक्य नहीं कहलाएंगे। जैसे यहाँ एक वाक्य मैं बता रही हूँ, जैसे एग्जाम्पल है आपके लिए, आपको समझना है। जैसे जान क्या है, जैसे जान घर है में। अब हमने क्या कहा था, वाक्य क्या होते हैं, दो या दो से अधिक शब्द अगर हम एक साथ लिखते तो वो वाक्य कहलाए। तो हमने यहाँ भी लिखे हैं जान घर है में। अब यहाँ पे भी हमने दो से ज्यादा शब्द लिखे हैं, लेकिन यहाँ क्या वाक्य कहलाएगा, क्योंकि उसके लिए हमें उन शब्दों का मेल भी क्रमबद्ध रूप से करना है और उसका अर्थ निकलना चाहिए, वह जो हम वाक्य लिख रहे हैं उसका सही सही अर्थ निकलना। अब हम पढ़ रहे जान घर है में, कोई अर्थ निकल रहा है कि इस शब्द का, इस वाक्य का, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, नहीं निकल रहा है ना। ये एक वाक्य। वैसे ही दूसरा, खेलता है यहाँ क्रिकेट क्रिकेट है खेलता राघव।
क्रिकेट है खेलता राघव। इसमें भी 2 से अधिक शब्द है, उनका मेल भी है, लेकिन वहाँ अर्थपूर्ण मेल है क्या? क्या यह वाक्य आपको अर्थपूर्ण लग रहा है? क्रिकेट है खेलता राघव। अब क्रिकेट राघव खेल रहा है या राघव क्रिकेट को खेल रहा है, यहाँ इससे हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ जाल घर है में मतलब जाल घर में है या घर में क्या है, यह भी वाक्य हमें स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो हम इन्हें वाक्य नहीं कहेंगे, यह वाक्य नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे? क्योंकि इनमें शब्दों का क्रम से, इसमें शब्द लिखे तो है लेकिन इसमें क्रमबद्धता नहीं है, सार्थक रूप से इसका मेल नहीं है, इसलिए यह वाक्य नहीं कहलाएंगे। तो बच्चों हम इनका सही तरीके से यह वाक्य कैसे लिखने चाहिए जब वह वाक्य कहलाएंगे? तो क्या हो सकता है? घर में जाल है। अब यह वाक्य हमें अर्थपूर्ण लग रहा है ना? अब हम समझ सकते हैं कि घर में जाल है। घर में मतलब आपके घर पे कहीं सीलिंग पे कोने में जाले लगे होते हैं कि नहीं, मकड़ी के जाले, तो ये वही जाल है, घर में जाले मकड़ी के जाल लगे हैं। वैसे ही अब हम इस वाक्य को कैसे सही करेंगे? अब यह वाक्य सही हो गया। अब यह वाक्य हम फिर से लिखेंगे, क्रिकेट है खेलता राघव। क्रिकेट है खेलता, क्रिकेट राघव को खेल रहा है या राघव क्रिकेट खेल रहा है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे राघव क्रिकेट खेलता है। अब यह वाक्य हमें क्या लग रहा है? सही लग रहा है राघव क्रिकेट खेल रहा है, राघव को ये खेल खेल रहा है जिसका नाम है क्रिकेट। तो बच्चों इस तरीके से हमें वाक्य कैसे लिखने हैं? वाक्यों का मेल होना चाहिए क्रमबद्ध, 2 या 2 से अधिक शब्द उसमें चाहिए, और उनमें जो हम जो शब्द लिख रहे हैं उनका भी क्रमबद्ध, यानी एक के बाद एक कौन से शब्द के बाद कौन सा शब्द आएगा और उस वाक्य का अर्थ भी निकलना चाहिए, सही अर्थ निकलना चाहिए। अगर ऐसे शब्दों का क्रमबद्ध मेल अगर होता है तो ही उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम वाक्य कहेंगे। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया? हमने क्या पढ़ा? वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को हम वाक्य कहते हैं। सार्थक यानी सही उनका मेल होना चाहिए। अब बच्चों हम पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य हमने पढ़ लिया, वाक्य की परिभाषा देख ली हमने, वाक्य किसे कहते हैं यह भी देखा। अब देखेंगे वाक्य के कितने भेद होते हैं। जैसे हमने भाषा पढ़ा, भाषा के भेद देखे थे, हम अब देखेंगे वाक्य के भेद। तो अब पढ़ेंगे हम वाक्य के कितने भेद होते हैं। वाक्य के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं वाक्य के? 2। कौन कौन से हम देखते हैं? यह वाक्य है, पहला है उद्देश्य। पहला क्या है? उद्देश्य। वाक्य का पहला भेद है उद्देश्य और दूसरा भेद है विधेय। दूसरा क्या है? विधेय। अब उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं? तो बच्चों मैं आपको यहाँ पर एक वाक्य लिख के बता रही हूँ, ठीक है? हम यहाँ एक सेंटेंस लिखेंगे जिसमें उद्देश्य और विधेय स्पष्ट हो रहा है। यहाँ एक मैं वाक्य आपको लिख के दे रही हूँ, मोहन सोता है। एक दूसरा वाक्य लिखेंगे हम, अजय पढ़ता है। वैसे तीसरा शब्द हम लिखेंगे, सीता गाती है। इस तरीके से हमने यहाँ 3 वाक्य लिखे हैं, मोहन सोता है, अजय पढ़ता है और सीता गाती है। अब इस वाक्य में से
बच्चों मैं यहाँ इनकी डेफिनेशन नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आपको ओरली बता रही हूँ। उद्देश्य क्या होता है, तो वाक्य में जिसके बारे में, इस वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है या कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है या जिसके बारे में बताया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे उद्देश्य कहते हैं। तो अब हम इस वाक्य में से ये हो गया उद्देश्य, और अब देखेंगे विधेय। उद्देश्य पता है, सबसे पहले इसी को एक्सप्लेन करते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं? तो वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। अब यहाँ हमने एक वाक्य लिखा है, मोहन सोता है। अब इस वाक्य में मोहन क्या कर रहा है? मोहन सो रहा है, मोहन सोता है। तो कौन सोता है? मोहन। किसके बारे में बताया गया है इस वाक्य में? इस वाक्य में मोहन के बारे में बताया गया है, इसलिए मोहन क्या कहलाएगा? मोहन उद्देश्य कहलाएगा। इस वाक्य में मोहन यहाँ उद्देश्य है। वैसे ही दूसरे वाक्य में अजय पढ़ता है। कौन पढ़ रहा है? कौन पढ़ता है? अजय। किसके बारे में बताया गया है? अजय के बारे में। इसलिए इस वाक्य में पहले वाक्य में मोहन, दूसरे वाक्य में अजय, और तीसरे वाक्य में फिर कौन होगी? तीसरे वाक्य में सीता। सीता के बारे में कहा गया है सीता गाती है। तो तीसरे वाक्य में हम लिखेंगे सीता। तो हमने इन तीन वाक्यों में से तीन उद्देश्य निकाले, मोहन, अजय और सीता, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है वह उद्देश्य कहलाते हैं। अब बच्चों इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि उद्देश्य क्या होता है। यानी कोई भी सेंटेंस है, जैसे अभी आपके सामने अध्यापिका पढ़ा रही है, ठीक है, आपकी टीचर आपको पढ़ा रही है, अध्यापिका पढ़ा रही है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो इस वाक्य में अध्यापिका पढ़ा रही है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या होगा? यस, इस वाक्य में उद्देश्य होगा अध्यापिका, क्योंकि मेरे बारे में बताया गया है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो इस तरीके से यहाँ हो गया। अब हम देखेंगे विधेय। उद्देश्य यानी वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है वह उद्देश्य। अब विधेय, अब ये विधेय क्या होता है यहाँ देखेंगे। तो विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। अब जैसे वाक्य है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में या उद्देश्य के विषय में कहा जाता है या फिर जो भी बताया जाता है वह विधेय कहलाता है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है या बताया जाता है वह विधेय कहलाता है। तो हम इसी वाक्य को फिर से देखेंगे, मोहन सोता है। इस वाक्य में मोहन हमने क्या किया? उद्देश्य है। अब विधेय क्या होगा फिर इस वाक्य में? मोहन के बारे में क्या बताया है? वह सोता है, बताया है ना। तो सोता है यहाँ क्या होगा? विधेय होगा। सोता है यहाँ विधेय होगा। दूसरे वाक्य में अजय पढ़ता है। अजय क्या करता है? पढ़ता है। पढ़ता कौन है? अजय। तो अजय तो उद्देश्य हो गया। फिर अजय के बारे में क्या बताया गया है? वह पढ़ता है। तो अजय के बाद होगा पढ़ता है यहाँ। दूसरे वाक्य में उद्देश्य विधेय होगा। और तीसरे वाक्य में सीता गाती है। सीता क्या करती है? गाती है। तो गाती है यहाँ क्या होगा? विधेय होगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने पाठ 6 वाक्य, इस पाठ को रिवीजन किया है। इसकी हमने अभी क्या की? रिवीजन की ना। यह पाठ हमने रिवाइज किया। तो बच्चों आप इस पाठ को ठीक से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, और फिर हम नेक्स्ट इसके बाद में इस पाठ पर आधारित हम क्या देखेंगे? वर्कशीट देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।